रही है। बिजनौर बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की शानदार जीत का जश्न। बिजनौर में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में उत्साह का माहौल है। इसी कड़ी में आज बिजनौर में भाजपा नेता मौसम चौधरी ने अपने कैंप कार्यालय पर जीत का जश्न मनाया। कार्यालय पर भारी संख्या में कार्यकर्ता शामिल रहे। इस दौरान उन्होंने कार्यकर्ताओं को मिठाई खिलाई और जीत की खुशी साझा की। दरअसल मौसम चौधरी को बंगाल में संदेश खाली विधानसभा सीट का प्रभारी बनाया गया था। संदेश खाली सहित पूरे बंगाल में भाजपा की जीत के बाद बिजनौर में कैंप कार्यालय का उन्होंने इस जीत का जोरदार जश्न मनाया। इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए मौसम चौधरी ने कहा कि पश्चिम बंगाल में जनता ने टीएमसी की अराजकता का करारा जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि यह जीत टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने जो अराजकता वहां फैला रखी थी और वहां के लोगों में जो आक्रोश था, उसे आक्रोश का जवाब जनता ने टीएमसी को दिया। उन्होंने दावा किया कि जिस तरह अन्य राज्यों में भाजपा सरकार बनने के बाद कानून व्यवस्था बेहतर हुई है, उसी तरह बंगाल की जनता भी बदलाव चाहती थी। उन्होंने कहा कि बंगाल महान संतों और स्वतंत्रता सेनानियों की भूमि रही है। स्वामी रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद और सुभाष चंद्र बोस जैसे महापुरुषों ने यहाँ जन्म लिया। ऐसे में भाजपा के नेतृत्व में बंगाल को फिर से सोने की चिड़िया बनाया जा सकता है। मौसम चौधरी ने उत्तर प्रदेश का उदाहरण देते हुए कहा कि 2017 के बाद प्रदेश में कानूनी व्यवस्था में बड़ा सुधार हुआ है और जनता इसे महसूस कर रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा एक ऐसी पार्टी है जहां कार्यकर्ताओं को महत्व दिया जाता है और संगठन के निर्देशों का पालन ही कार्यकर्ताओं की सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है। उन्होंने बताया कि संगठन ने उन्हें बंगाल में प्रवासी कार्यकर्ता के रूप में जो जिम्मेदारी दी, उसे उन्होंने पूरी निष्ठा से निभाया। उन्होंने कहा कि वरिष्ठ नेताओं जैसे सुनील बंसल और भूपेंद्र यादव के मार्गदर्शन में काम करते हुए भाजपा ने यह सफलता हासिल की है। अंत में मौसम चौधरी ने प्रधानमंत्री के नेतृत्व को जीत का मुख्य कारण बताते हुए कहा कि कार्यकर्ताओं की मेहनत और शीर्ष नेतृत्व की रणनीति के कारण ही यह ऐतिहासिक जीत संभव हो पाई है। आदरणीय गृह मंत्री का हिंगलगंज की सभा का फर्क संदेश खाली में पड़ा, तो हम ये नहीं कह सकते कि उस विधानसभा में रैली नहीं हुई। जब आदरणीय गृह मंत्री जी हिंगलगंज में गरज रहे थे और उन्होंने कहा था कि 4 मई दीदी गई, तो संदेश खाली में तभी परिवर्तन आना सुनिश्चित हो गया था। वायरल हुए थे जिसमें गृह मंत्री जी ने आपको पीठ तक बताई थी, तो अब बंगाल का अनुभव कैसा रहा और किस तरह से आपने वहाँ काम किया? देखिए, कार्यकर्ता के लिए बड़ा गौरव का क्षण होता है। जब उन्होंने मेरी पीठ पे हाथ रखा तो ये बात सही है भाई, मेरा सीना बहुत चौड़ा हो गया था कि मेरे नेतृत्व ने मेरी पीठ पे हाथ पे जब कमर मारा तो मुझे बड़ा गौरव का अनुभव हुआ और हर कार्यकर्ता को होता है। अगर प्रदेश अध्यक्ष जी, प्रदेश संगठन मंत्री जी, जब हम लोग उनके पास जाते हैं वो हमें ये कहते हैं शाबाश, तो हमारा 100 खून बढ़ जाता है भैया, एकदम से हमारा खून बढ़ता है। कार्यकर्ता के लिए उसके नेता की शाबाशी ही सबसे बड़ा प्रमाण होता है और सबसे बड़ी एक तरीके से ट्रॉफी होती है। हमारे नेता अगर हमारे काम को सराह दें तो हमारी यही ट्रॉफी हमारा गौरव बढ़ाती है। आपने जो स्ट्रेटजी संदेश खाली सीट पर अपनाई, क्या वो बिजनौर सदर सीट पर भी अपनाएंगे वही स्ट्रेटजी? मैंने संदेश खाली सीट पे जो भी स्ट्रेटजी अपनाई वो शीर्ष नेतृत्व ने निर्धारित की थी। मेरी वहाँ कोई स्ट्रेटजी नहीं थी। आदरणीय सुनील बंसल जी की टीम, आदरणीय भूपेंद्र यादव जी की टीम हमें काम करने का तरीका बताती थी, हम उस तरीके को पे काम करते थे। हमने जो भी नीति अपनाई सिर्फ और सिर्फ आदरणीय सुनील बंसल जी और आदरणीय भूपेंद्र यादव जी की निर्धारित नीतियों पे काम किया, जिसका ये प्रमाण है। उत्तर प्रदेश में भी चुनाव आने वाले हैं, क्या वही रणनीति उत्तर प्रदेश के चुनाव में भी अपनाई जाएगी जब वहाँ पर आएंगे? देखिए, शीर्ष नेतृत्व की नीतियाँ और शीर्ष नेतृत्व का जो हमारा गुड गवर्नेंस का जो आप लोग देख रहे हैं, ये गुड गवर्नेंस ही है। आपने आदरणीय विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता आदरणीय मोदी जी को सुना, हमारे माननीय प्रधानमंत्री को सुना। उन्होंने क्या कहा चुनाव जीतने के बाद? उन्होंने सिर्फ एक ही बात कही कि हमें अब बंगाल के लिए काम करना है। कौन हारा कौन जीता इसमें नहीं पड़ना, हमें कोई रिवेंजफुल पॉलिटिक्स नहीं करनी, हमें सबको साथ लेके काम करना है। और भाजपा का एक ही नारा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। और बिजनौर विधानसभा में भी एक ही नारा चलता है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास।
और हर नर में नारायण दिखता है, इसलिए नर सेवा नारायण सेवा सिद्धांत है। अच्छा विधायक जी, बिजनौर में एक प्रकरण चल रहा है तालिब बंधु होगा जी। उसमें आपके ऊपर ये आरोप लगा था कि आपने रॉबिन का साथ नहीं दिया उस प्रकरण में। मैंने अभी आपसे कहा संगठन से ऊपर मेरे लिए कुछ नहीं। जब ये मेरे युवा मोर्चे के जिलाध्यक्ष के साथ ये घटना घटित हुई थी, तो उसके बाद आदरणीय प्रदेश संगठन मंत्री जी की माता जी की आरएसटी थी। हम लोग उस दिन वहाँ थे, मेरे पास मेरे भाई और रॉबिन का फ़ोन आया था कि भैया घर पे आदरणीय संजीव बालियान जी आ रहे हैं, कुछ लोग और आ रहे हैं, आपको आना है। उसी दिन वहाँ पर आरएसटी के हम लोग बिजी थे। तो मैंने उससे एक ही बात कही कि जिस दिन घटना हुई आपने मुझे एक बार नहीं बताया। कोई बात नहीं, आज आप मुझे कह रहे हो कि पंचायत में आ जाए, एक बार मैं पूछ लेता हूँ जिलाध्यक्ष जी से। तो जैसा मेरा जिलाध्यक्ष कहेगा मैं वैसा करता हूँ, जो संगठन मुझे निर्देश देता है मैं बिल्कुल वही काम करता हूँ। जिलाध्यक्ष जी से मैंने बात की, उन्होंने कहा आदरणीय प्रदेश संगठन मंत्री जी उपस्थित है, एक बार आप पूछ लो। तो मैंने वहाँ जाके पूछा आदरणीय प्रदेश संगठन मंत्री जी से कि भाई साहब मुझे इस विषय में क्या करना है, क्या डायरेक्शन है। ये विषय हमारे संगठन के युवा मोर्चे के साथ ये घटना घटित हुई है, निंदनीय घटना है और ऐसा नहीं होना चाहिए, कानून से ऊपर कोई नहीं है। भाई साहब मेरे लिए मुझे क्या करना है। तो भाई साहब ने एक ही बात कही थी, संगठन इसकी चिंता कर रहा है, इस विषय की संगठन का काम है, आप इसकी हम लोग सब मिलकर इसकी चिंता कर रहे हैं, इसमें आप लोग बिल्कुल बेफिक्र रहिए, न्यायोचित कार्य होगा। तो हम लोगों को जैसा हमारे संगठन मंत्री आदेशित करते हैं हम लोग उसी लाइन पे चलते हैं। उनका कहना स्पष्ट था कि संगठन चिंता कर रहा है तो संगठन को करने दीजिए। तो संगठन ने ही चिंता करी है, ये संगठन के आदेश पे ही सारी कार्रवाई हुई है। और साथ में मैं ये भी बता दूं, वहाँ पर एक नेताजी ने एक बयान भी दिया था कि भाई हमें आंदोलन करना चाहिए, भाजपा के बैनर तले नहीं तो जाट के बैनर के तले आंदोलन करना चाहिए। और मैं कभी भी बिरादरीवाद में नहीं जाऊंगा। मेरे लिए 36 बिरादरियाँ एक है, मेरे लिए सनातन सर्वोपरि है और मेरे लिए 36 की 36 बिरादरी मेरे देवाधिदेव महादेव की कृपा से मुझे उनकी सेवा करनी है। और मैं सबको लेके, सनातन को लेके जोड़ के कार्य कर रहा हूँ और जो संगठन निर्धारित करता है मैं उसी लाइन पे काम करता हूँ। और संगठन के आदेश अनुरूप और जो अनुरूप इसमें जो भी आप कार्रवाई देख रहे हैं वो संगठन के आदेश के अनुरूप ही हो रही है और ये सब चिंता संगठन को करनी है। अच्छा, आपकी विधानसभा बिजनौर विधानसभा में औद्योगिक गलियारा बनने जा रहा है, ठीक है ना। उस औद्योगिक गलियारे को रोकने के लिए आप ही के पार्टी के पूर्व सांसद, पूर्व मंत्री डीएम साहब के पास जाते हैं। एक तरफ तो इतना विकास हो रहा है और दूसरी तरफ मतलब कि उसको रुकवाने के लिए जाते हैं। गलियारा थोड़ी है, वो तो उसका विरोध हो रहा है। भारत उसका हो रहा है, गंगा एक्सप्रेस का औद्योगिक गलियारे का विरोध हो रहा है कि वहाँ पर। देखिए ये उनका व्यक्तिगत मत है। बिजनौर से वसीम खान की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। देखते रहिए MNS न्यूज। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी।